हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण और ये इसका तीसरा भाग है। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। सबसे पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। तो देखिए हमारे संविधान में बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे खंड हैं, पर वो भाग जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है उसको कहा जाता है भारतीय संविधान की अंतरात्मा। ठीक है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। यानी जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो हमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने क्रूरता के साथ हमारे ऊपर शासन किया। तो इसलिए जो हमारे उस समय के लीडर्स थे, नेता थे, राष्ट्रवादी थे, उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज़ादी के बाद भी हमारा देश एक ऐसे शासन का शिकार बन जाए जहाँ पे शासन या सत्ताधारी जो लोग हैं वो आम जनता पर अत्याचार करें। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। तो वो इस क्रूरता को रोकना चाहते थे और चाहते थे कि राज्य की शक्तियों पर भी थोड़ा नियंत्रण स्थापित किया जा सके। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। यानी हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए और इन अधिकारों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है, राज्य भी नहीं कर सकती है। ठीक है। तो एक तरह से जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य की निरंकुश सत्ता पर रोक लगाते हैं। ठीक है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं ये हमारी रक्षा करते हैं और राज्य की शक्तियों पे थोड़े अंकुश लगाते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो मौलिक अधिकार 6 होते हैं। कौन कौन से? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, पहला, दूसरा, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठा है बच्चों संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब चलिए सभी अधिकार को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले समानता का अधिकार। तो इस अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि इस देश में रहने वाले सभी नागरिक समान हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो या लिंग कुछ भी हो, उनके साथ भेदभाव इस आधार पर तो नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। देखो स्वतंत्रता के अधिकार में कुछ अधिकार निहित हैं। कौन कौन सा? पहला आ जाता है अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है। यानी हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा है सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी हम ग्रुप बना सकते हैं। तीसरा है देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो इसमें तीसरा तो ये है कि किसी भी देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की और वहाँ रहने की है स्वतंत्रता। चौथा है किसी भी व्यवसाय या पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है। और इस तरीके से हमने देखा कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर भी कई सारे अधिकार निहित हैं। ठीक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें कहा गया है, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। यानी शोषण को रोकता है ये। क्या क्या शोषण इसमें शामिल है कि आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, यानी इंसान को बेचना खरीदना कानूनी अपराध है। फिर है जबरिया श्रम, मतलब किसी को ज़बरदस्ती आप लेबर नहीं करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। और 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं आप उनको मजदूरी पर नहीं रख सकते हैं और अगर रखा गया तो ये एक अपराध माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इसमें क्या होता है कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी हर एक इंसान को अपने धर्म को मानने की और अपनाने की स्वतंत्रता है। वो जिस तरीके से चाहे उसको मान सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों। देखो अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। तो जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो सभी अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहाँ अपने तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं और अपने कल्चर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। यानी अगर हमें लग रहा है कि राज्य के द्वारा हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो हम सीधे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होते हैं, मतलब बहुत ज़रूरी होते हैं। मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो अभी हमने जो ऊपर 6 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, समानता का अधिकार, आप ऐसे नंबर डाल के लिखेंगे, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार आप दूसरे प्रश्न में लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। बच्चों चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बनाइए। तो देखिए स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर जितने भी यहाँ पे हमने देखा था कि इसके अंतर्गत यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारा आंसर लिख देंगे। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।